मैं प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं एक आरजे बनना चाहती हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वीओ आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं एक आरजे भी बनना चाहता हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं दोस्तों, और इन सवालों का मेरे पास एक ही जवाब होता है कि प्रोफेशनल बनने के पहले आपको कई दिनों की मेहनत और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम से कम 2 से 3 साल काम करने के बाद आता है, पर हर दफ़ा वो काम पेड नहीं होता, क्योंकि फ्रेशर्स को इतनी जल्दी मौका नहीं मिलता। उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी होती है और इन सब चीज़ों में लगता है थोड़ा सा पैसा। तो दोस्तों, अगर आप पैसा खर्च करते हैं, करना चाहते हैं, सीखते हैं, तो आप यकीनन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं साफ कहना चाहूँगी एक बार फिर कि आप अगर ये सोचते हैं कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ बहुत स्वीट है, तो मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। चाहे आप हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे आप कन्नड़ में हो, तमिल में हो, बंगाली में हो, भारत या विदेश की किसी भी लैंग्वेज में हो, आप हर लैंग्वेज को बोलने का एक तरीका होता है, हर लैंग्वेज के शब्दों का एक सलीका होता है, एक टोन होती है, उनका एक उच्चारण होता है, और हमें वो टोन, वो उच्चारण, वो इंटोनेशन वो फॉलो करना होता है। और हर लैंग्वेज में भी टूट फूट, तोड़ी मरोड़ी भाषा होती है। अब आप गांव में चले जाइए, हिंदी सब बोलते हैं, मगर उनकी हिंदी सुन लीजिए और आप रेडियो वालों की हिंदी सुन लीजिए, हिंदी दोनों बोल रहे हैं, तो क्या वो रेडियो में जा सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है। विदेशों में आप जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते हुए दिखाई देंगे। कन्नड़ में, मराठी में, बंगाली में, हर भाषा में भाषा का ओरिजिनल स्वरूप और भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप दोनों होता है। तो दोस्तों, जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट या आरजे जब आप बनते हैं, तो आपको भाषा का ओरिजिनल स्वरूप बोलना होता है, यानी उच्चारण अच्छे होने चाहिए। अगर मान लीजिए मैं हिंदी में बोलती हूँ कोई बात या कोई शब्द बोलती हूँ, मान लीजिए मैंने अपना नाम ही बोला सुरभि, अब हिंदी में इसका उच्चारण सुरभि है, सुरभि। अब क्या आप सुरभि बोलते हैं? नहीं बोलते। मेरा ही नाम लोग गलत बोलते हैं, सुरभि, जबकि सुरभि नहीं है, सुरभि, क्योंकि उसमें छोटे ई की मात्रा लगती है। ऑब्वियसली जब हम इसे रेडियो पर अनाउंस करते हैं तो सुरभि ही करते हैं, सुरभि नहीं करते। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, और हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। हर लैंग्वेज को बोलने के, उच्चारण के एक तरीके होते हैं, और हर लैंग्वेज में उच्चारण को सुनने के बाद समझने वाले और उस पर राय देने वाले भी लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल व्यू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। हिंदी की ट्रेनिंग आप मुझसे ले सकते हैं। इंग्लिश या अदर रीजनल लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए दोस्तों आपको सेम लैंग्वेज वाले बंदे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स का, उर्दू के वर्ड्स का डिफरेंस बता सकती हूँ कि उनको बोला कैसे जाता है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश में जाना है या प्रॉपर बंगला में जाना है, कन्नड़ तेलुगु में जाना है, तो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। कुछ दिन उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, बोलने होंगे, रिकॉर्डिंग्स करनी होंगी। बिना बोले, बिना रिकॉर्ड किए आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आवाज़ का काम है। आवाज़ से भी ज़्यादा ये आपके स्टाइल, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का वर्क है। तो दोस्तों, अगर मेरी बात आपके माइंड में जा रही हो तो प्लीज़ मुझे आवाज़ सुनने के लिए आप डेमो ना भेजें। आप मुझसे कहें कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं आपके लिए वॉइस देना चाहती हूँ। सीधी साफ बात है, आप मुझे अपनी वॉइस भेजेंगे, मैं उसे सुन लूँगी। अगर मुझे लगेगा वो ठीक है तो मैं आपको कुछ रिकॉर्ड करने के लिए भेजूँगी, पर आपको उसे मुझे टाइमली भेजना होगा, तभी मैं आपको सिखा सकती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैंने अभी आपको कोई आर्टिकल भेजा और आपने कहा कि मैम मैं आज नहीं, कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, वो मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं आपको टाइम दे रही हूँ सुनने का और सुन के फीडबैक देने का, तो मुझे एक ऑडियो आपसे चाहिए होगा। हाँ, आप उसको कितना इम्प्रूवमेंट के साथ कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। आप अच्छा करेंगे
तो मैं अच्छा फीडबैक दूंगी। अगर आप ख़राब करेंगे तो मैं आपको कहूँगी इसे दोबारा करो, और सीखने के लिए आपको वो करना ही होगा, करना भी चाहिए। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। कल संडे है, कल हम एक क्लास करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ कल जुड़ना चाहें गूगल मीट पर या जूम पर, तो कल के लिए आज आप मुझे व्हाट्सएप पे जुड़िए या मेरे को ईमेल कर दीजिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इंस्टाग्राम पर आइए, आप अपना नाम, एजुकेशन, अपनी लोकेशन भेजिए और 200 रुपये मेरे गूगल या फ़ोन पे डाल दीजिए। कल की क्लास में 10 लोगों का सेशन है। आगे अगर 10 भर जाते हैं तो आगे की क्लास में हम आपको ऐड कर लेंगे, पर पेमेंट आप कर दीजिए। अपना नाम, नंबर मेरे साथ छोड़ दीजिए और लिख दीजिए कि मैंने 200 रुपये पेमेंट कर दिए हैं, और आप मुझे अपने किसी भी सेशन में कनेक्ट कर लीजिए। वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कभी भी हो सकता है। एक क्लास का पेमेंट 200 रुपीज़ रखा है मैंने फिलहाल, लेकिन अगर मंथली भी आप लेते हैं तो 200 रुपीज़ ही उसका रेट रहेगा। हाँ, लेकिन अगर डेली आप लेंगे तो मैं 150 तक कर सकती हूँ। पर डे 10 लोग मुझे चाहिए तभी 150 होगा, अदरवाइज सिंगल पर्सन के लिए वही क्लास 3000 से 5000 के बीच की होगी। डिपेंड करेगा कि आपको सुधारना मुझे किस तरह से है। लेकिन ये सिर्फ एक कोचिंग है, ये ट्रेनिंग है। मैं 3000 या 5000 में आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करा रही हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्सेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, सर्टिफिकेट मांगिए, आपसे अच्छे खासे पैसे वसूले जाएंगे, और सिखाएंगे कितना ये आप खुद सीख लीजिएगा देख के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप समझ गए हो तो कल की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे नाम, नंबर सब भेजिए मेरे इंस्टाग्राम पर, और साथ में 200 मेरे फ़ोन पे पर पे कर दीजिए। नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगी। कर देते हैं तो नाम, नंबर अपना एजुकेशन के साथ भेज दीजिएगा। धन्यवाद।